बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जनाजे के दौरान कटी गर्दन के साथ एक ऊंट भागता हुआ आया और फिर जो मोजा हुआ उसे देखकर आप हैरान व परेशान और सकते में आ जाएंगे। दोस्तों, ये अपनी नौइयत का निहायत अजीब वाक़या है। आप ये सुनकर यकीन नहीं करेंगे, मगर ऐसा हुआ है। इसके पीछे की वजह जब आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जैसे वहां मौजूद ऊंट के बारे में लोगों ने जाना तो उनके भी होश उड़ गए। दोस्तों, ये सब क्या था, क्या मामला था, ये सब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, पालतू जानवरों की इंसानों बिलखुसूस अपने मालिकों के साथ उनसे मोहब्बत ज़रबुल मिसल की हद तक मशहूर है। कुत्ते, बिल्लियों, गाय, भैंसों और ऊँट इंसानों से बहुत जल्द मानूस होने वाले जानवर हैं। दोस्तों, पालतू जानवरों का अपने मालिक से मोहब्बत का मुजाहिरा हाल ही में सऊदी अरब में देखा गया। ये वाक़या एक ऊँटनी का है जिसे उसके पहले मालिक ने, जिसका नाम मोहम्मद बिन सबा था, एक दूसरे शख्स को फरोख्त कर दिया था। दोस्तों, एक बार यूं हुआ कि उस शख्स ने ऊँटों की एक रेस में शिरकत की। उस रेस में अब्दुल मोहसिन यानी उसके दोस्त ने उससे खरीदी गई ऊँटनी भी शामिल कर रखी थी। ऊँटनी ने अपने मालिक असबी की आवाज़ सुनी तो उसने अपने मालिक को पहचान लिया और गाड़ियों के बीच में से निकलते हुए उसके पास जा पहुंची। ऊँटनी ने अपनी लंबी गर्दन उठाई और उससे लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो बहुत अरसे बाद अपने पहले मालिक से मिलने की खुशी में आबदीदा थी। असबी ने ऊँटनी के सर पर हाथ फेरा और उसे तसल्ली दी। ये सारा वाकया ऊँटों के मालिक अब्दुल मोहसिन ने जब देखा तो उसने मजाक किया कि ऊँटनी अगर वाकई तुमसे प्यार करती है तो इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते। तब असबी का कहना था कि हम लोग जानवरों को सिर्फ अपनी अगराज के लिए पालते हैं, उनके जज्बात का कतई ख्याल नहीं रखते। हालांकि जानवर भी मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। दोस्तों, पालतू जानवरों की अपने मालिकान से मोहब्बत और उनसियत बेलौस होती है। असबी को जब उसकी ऊँटनी ने अपनी आगोश में लिया तो असबी को वो दिन याद आ गया जब वो ऊँटनी उसके पास थी, जब वो उसकी खिदमत किया करता था। ये ऊँटनी उस वक्त भी उससे मोहब्बत करती थी। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे कि जानवरों में कुत्ते और ऊँट ऐसे मवेशी हैं जो इंसानों से बहुत जल्द मानूस होते हैं और अपने मालिकान से मोहब्बत करते हैं। कहते हैं दोस्तों कि इस रेस के कुछ ही अरसे के बाद असबी का इंतकाल हो गया और उसका जनाजा मस्जिद नबवी में लाया गया। तो अभी लोगों ने जनाजा पढ़ा भी न था कि वहाँ मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से एक अजीब मंजर देखा कि एक ऊँटनी जिसकी आधी गर्दन तकरीबन कट चुकी थी, बुरी तरह उसका खून बह रहा था और वो पागलों की तरह दौड़ती हुई आ रही है। उसे देखकर लोग डर भी गए कि शायद ये जख्मी है और कहीं ये हमें कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। फिर वो जख्मी ऊँटनी भागती हुई आई और जनाजे के पास आकर रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने वहीं जनाजे पर अपना सर रखा और लोगों ने पास आकर ऊँटनी को जब पकड़ना चाहा तो वो वहीं गिर गई और उसका सर मैयत के ऊपर ही पड़ा रह गया और वो ऊँटनी वहीं पर अपना दम तोड़ गई। ये मंजर सबके लिए हैरान कुन था कि ये सब आखिर मामला क्या है और ये जख्मी ऊँटनी कहाँ से आई और ऐसे क्यों उसने मैयत पर अपना सर रखकर जान दे दी। तभी जनाजे में शरीक असबी का वही दोस्त अब्दुल मोहसिन आगे बढ़ा और ऊँटनी पर अपना हाथ फेरा और सारा माजरा लोगों को बताया कि ये ऊँटनी दरअसल असबी ने मुझे फरोख्त कर दी थी और कल रात से ये रस्सी तुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मुझे भी ये मालूम ना हो सका कि ये ऐसा क्यों कर रही है। मैंने समझा कि शायद ये किसी तकलीफ में है, लेकिन इसकी तकलीफ भी समझ में नहीं आई। फिर हमने समझा कि शायद ये मस्ती में पागल हो रही है, मगर ये मुसलसल चिल्ला रही थी और रस्सी तुड़वाने की कोशिश कर रही थी। हमने इसकी रस्सी को और मजबूती से बांध दिया कि ये मस्ती में कहीं कोई नुकसान ना कर दे। शायद ये जुनूनी कैफियत में आ रही है, मगर आखिर इसने रस्सी तुड़वाते अपनी गर्दन शदीद जख्मी बल्कि कटवा कर अपने मालिक जिससे ये शदीद मोहब्बत करती थी यहाँ उसके जनाजे पर पहुंच गई। एक बार पहले भी ऊँटों की रेस में ये सब के बीच में से अपने मालिक को पहचान कर उस तक पहुंच गई थी। तब ये देखकर सब हैरान थे, मजाक उड़ा रहे थे
लेकिन अब मैं भी ये देखकर हैरान हो रहा हूँ कि काश मैंने इसे असबी को ही वापस कर दिया होता। ऐसी मोहब्बत, और वो भी किसी जानवर की अपने मालिक के लिए, ये तो जिंदगी में पहली बार देखा है। दोस्तों, ये सब सुनकर वहां लोग भी अश्कबार हो गए और एक ऊंटनी की अपने मालिक के साथ मोहब्बत देखकर सब हैरान और परेशान हो गए। दोस्तों, बाद में सुनने में आया कि उस ऊंटनी को उसके मालिक के बगल में ही दफना दिया गया। ये कैसी मोहब्बत की दास्तान है? आपका इस हवाले से क्या कहना है? हो सके तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी के बारे में बताते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी का नाम कस्वा था। कस्वा दोस्तों उस ऊंटनी को कहते हैं जो मालिक के नज़दीक इंतहाई महबूब हो और उस मोहब्बत की वजह से उसका मालिक उसे काम और बोझ उठवाने से आज़ाद कर दे और दूसरी ऊंटनियों की तरह उसे चढ़ने के लिए चरागाह ना भेजे। कस्वा उस ऊंटनी को भी कहते हैं जिसके कान, नाक या होंठ का कोई हिस्सा कटा हुआ हो, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी कस्वा इस तरह के किसी भी ऐब से पाक थी। कस्वा नामी मुबारक ऊंटनी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब थी। इस मोहब्बत की वजह यह थी कि कस्वा ऊंटनी निहायत फर्माबरदार और शरीफ थी। इस्लामी तारीख में कस्वा ऊंटनी का बड़ा मकाम है। दोस्तों, कस्वा कबीला बनी कशीर की चरागाहों में पैदा हुई। उसकी रंगत सुर्खी माइल थी। जब कस्वा 4 साल की हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे बनी कशीर से 800 दिरहम के एवज खरीद लिया। सीरत की किताबों में है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मदीना मुनव्वरा हिजरत की इजाज़त दी तो अक्सर सहाबा कराम हिजरत कर गए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिजरत से ये कहकर रोके रखा कि शायद अल्लाह ताला आपके लिए किसी साथी का इंतज़ाम कर दे। ये सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिजरत की तैयारी शुरू कर दी और बनी कशीर से 2 तेज़ रफ्तार और ताकतवर ऊंटनियां खरीद ली। उन 2 ऊंटनियों में से एक कस्वा थी। बुखारी शरीफ में है कि हिजरत के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गार में पनाह ली। 3 दिन बाद जब रवानगी का वक्त आया तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी के लिए ऊंटनी पेश करते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आप इन 2 ऊंटनियों में से कोई एक ऊंटनी पसंद फरमा लें। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन मैं इसकी कीमत अदा करूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो ऊंटनी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रोख्त की उसका नाम कस्वा रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत अदा की और फिर उस पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए। उलमाए कराम का कहना है कि सफ़र हिजरत में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ऊंटनी खरीदने में हिकमत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इस मुबारक और तारीखी सफ़र हिजरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान व माल से हिजरत फरमाएं। कस्वा को ये शरफ हासिल हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर सवार होकर मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा तक का वो अजीम सफ़र किया जिसे इस्लामी तारीख में हिजरत कहा जाता है। इस सफ़र के बाद कस्वा ऊंटनी को शर्फ व रिफ़त की कई मंजिलें मिली। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में क़याम फरमाया। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा का रुख किया, जहां पहुंचने पर मदीना मुनव्वरा की बच्चियों ने दफ बजाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। इस मुबारक सफ़र में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्वा पर सवार थे। मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी लिखते हैं कि अंसार अगरचे दौलतमंद न थे, लेकिन हर एक की यही आरजू थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के यहाँ क़याम फरमाएं। चुनाचे आप अंसार के जिस मकान या मोहल्ले से गुजरते वहाँ के लोग आपकी ऊंटनी की नुकेल पकड़ लेते और अर्ज करते कि तादादो सामान और हथियारों हिफाजत फर्शे राह हैं, तशरीफ़ लाइए। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऊंटनी की राह छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है। मतलब ये कि कस्वा ऊंटनी तौफीक इलाही से चल रही है, इसकी राह छोड़ दो, इसे जहाँ हुक्म होगा ये वहीं बैठ जाएगी। नीज़ ऊंटनी के बैठने के मकाम पर ही मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर होगी और उधर ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम फरमाएंगे। ये सुनकर सब राह से हट गए और हैरत से उसकी हरकत का जायज़ा लेते रहे। कस्वा चलती रही यहाँ तक कि उस मकाम पर जाकर बैठी जहाँ आज मस्जिद नबवी है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे नहीं उतरे।
कस्वा दोबारा उठी, थोड़ी दूर गई, मुड़कर देखने के बाद दोबारा उसी मकाम पर आकर बैठ गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ ले आए। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल वालों यानी बनी नजार का मोहल्ला था। अल्लाह ताला अपने नबी को ननियाल में क़याम फरमाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त अफजाई करना चाहते थे। अब बनु नजार के लोगों ने मेज़बानी का शर्फ हासिल करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मगर हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लपक कर कस्वा से कजावा उठा लिया और उसे अपने घर ले गए। इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने कजावे के साथ है। चुनाचे हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ। उधर हज़रत साद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आकर कस्वा की नुकेल पकड़ ली। चुनाचे इस मुद्दत के दौरान कस्वा उनके पास रही। अल्लाह ताला ने कस्वा को वो कुव्वत और ताकत अता की कि वो वही के भार को बर्दाश्त कर सके। उलमाए कराम कहते हैं कि ये वाहिद सवारी थी जो वही का भार बर्दाश्त कर सकती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होते थे और अचानक आप पर वही का नुज़ूल होता था। वही के नुज़ूल के वक्त आपका जिस्म अतहर अपने वज़न से कई गुना भारी हो जाता था, यहाँ तक कि उसकी तासीर इर्द गिर्द की चीज़ों पर भी होती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार होते और अचानक वही का नुज़ूल होता। वही का इतना बोझ होता कि हमें ऐसा मालूम होता गोया कस्वा की हड्डियां चटक जाएंगी। दोस्तों, कस्वा को ये शर्फ हासिल है कि उसे 5 अहम मवाक़े में शिरकत नसीब हुई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के लिए उसी पर सवार होकर तशरीफ़ ले गए। सुलह हुदैबिया, उम्रा क़ज़ा, फ़तह मक्का और हजरतुल विदा के सफ़र में भी कस्वा शरीक थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।